नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त हो गए। दोस्तों आज डिस्कस करते हैं विनर्स एटीट्यूड, विनर्स स्ट्रैटेजी। क्या करते हैं ये सक्सेसफुल लोग जो और लोग नहीं करते? क्या होते हैं इनके तरीके? अगर हम डीप में देखें तो चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो या धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर हो या थॉमस एडिसन, सबके तरीके सेम थे। सबका काम करने का तरीका हो या एटीट्यूड हो या स्ट्रेटजी हो, कॉमन थी। क्या कॉमन था इन सब में, हम आज बात करते हैं। दोस्तों सबके प्लान क्लियर थे, सबका गोल क्लियर था कि इन्हें क्या करना है। दूसरा, इनके पास अपने एरिया की नॉलेज थी। धीरूभाई अंबानी को पता था बिजनेस कैसे करना है। सचिन तेंदुलकर के पास गिफ्टेड क्रिकेट स्किल्स थी, तो इनके पास नॉलेज था। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, इनके पास बर्निंग डिजायर था। इनको नींद नहीं आती थी, ये सपने में भी अपने गोल्स के बारे में सोचा करते थे। इनके सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में भी इनके गोल्स के बारे में, इनके ड्रीम्स के बारे में थॉट्स आते थे। ये चीजें इनमें कॉमन थी। दोस्तों जिसका गोल ही क्लियर ना हो, जिसका गोल ही वेग हो, क्लैरिटी ना हो, उसको कैसे मोटिवेशन आएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसके अंदर कैसे बर्निंग डिजायर आएगा। तो दोस्तों ये तीनों चीजें सबसे पहले हमें लानी पड़ेंगी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। दोस्तों 7 पार्ट मेथड है अपने गोल को अचीव करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप 7 प्रोसेस हैं, 7 तरीके हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम मुश्किल से मुश्किल गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों पहला, क्लैरिटी ऑन योर गोल। दोस्तों क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि हमें करना क्या है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एडवोकेट बनना है, अच्छा मैनेजर बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, डिफेंस में जाना है, हमें क्या करना है, अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हमें गेटवे ऑफ इंडिया जाना है और हमने दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली तो हम गेटवे ऑफ इंडिया की जगह इंडिया गेट पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमें जाना कहीं और है और हमने डायरेक्शन कहीं और पकड़ लिया तो हम अपने टारगेट से एकदम दूर चले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टारगेट फिक्स करना ही करना है। नेक्स्ट, थिंक ऑन द पेपर। दोस्तों अपने गोल को, अपने इरादे को जो आपको अचीव करना है उसको पेपर पे लिख डालिए और रोज सोने से पहले एक बार उसको देखिए कि आपका क्या प्लान था, आपके क्या गोल थे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि 2 लोग अगर उनको एक ही तरीके की एजुकेशन दी जाए, एक ही तरीके की डिग्री है, तो बंदा जिसने पेपर में अपने गोल को लिखा है वो जिसने अपने गोल को नहीं लिखा उसके कंपैरिजन में 5 से 10 गुना ज्यादा अचीव करता है। दोस्तों थिंक ऑन द पेपर। जब तक चीज पेपर में नहीं आएगी कुछ नहीं हो सकता। स्कूल में एडमिशन कराना है, पेपर पे आना पड़ेगा। पैन कार्ड बनाना है, पेपर पे आना पड़ेगा। आधार कार्ड बनाना है, पेपर पे आना पड़ेगा। तो थिंक ऑन द पेपर। आपको गोल को भी पेपर पे लेके आना पड़ेगा। अपने गोल को पेपर पे लेके आइए। नेक्स्ट दोस्त, सेट द डेडलाइन। जिस चीज की डेडलाइन ही नहीं है, अगर प्रोजेक्ट की डेडलाइन का ही पता नहीं है कि प्रोजेक्ट कब डिलीवर करना है, वो प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं सकता। दोस्तों हर चीज की टाइमलाइन है। हम ट्रेवल करते हैं, हमें पता है कि 2 घंटे में फ्लाइट यहां से यहां पहुंचेगी, तो डेडलाइन क्लियर होती है कि इतने समय में हम यहां से यहां पहुंच जाएंगे। तो हमें अपने टारगेट्स की डेडलाइन फिक्स करनी पड़ेगी। हमें रास्ता क्लियर करना पड़ेगा, रास्ते पे कितना टाइम हमें लगाना है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा। 4th, दोस्तों लिस्ट आउट द थिंग्स जो आप अपने टारगेट को, अपने प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए आपको जो चीजें लगेंगी उनको लिस्ट डाउन करिए कि ये चीजें लगेंगी, ये काम मुझे करने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइज द थिंग्स एंड मेक अ प्लान। उसके बाद चीजों को ऑर्गेनाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। 10th के बाद मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेनी है। उसके बाद मुझे फिडजी में
या किसी और अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेनी है, उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, 4 साल की पढ़ाई करने के बाद मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है तो एम्स में एडमिशन नहीं लेंगे, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 6th, टेक द इमीडिएट एक्शन। आपने लिस्ट बना ली, ऑर्गेनाइज कर लिया, अब अपने जो एक्टिविटीज बनाई उसके ऊपर तुरंत एक्शन लीजिए। प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है, कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो दोस्तों बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट कर नहीं करना है। 6th स्टेप में हमें तुरंत एक्शन लेना है। अब दोस्त लास्ट बट नॉट द लीस्ट 7th स्टेप, इसमें हमें क्या करना है कि हमें हर दिन जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगी, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसको रिजॉल्व करते जाना है और अपने टारगेट के करीब जाते जाना है। अगर टारगेट 10 किलोमीटर दूर है तो हर दिन 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर हमें आगे बढ़ते जाना है, अपने टारगेट के नजदीक हर दिन जाना है। तभी हमने जो टाइम सेट किया था और जो प्लान बनाया था वो सिंक्रोनाइज होके हमें रिजल्ट देगा। तो दोस्तों ये 7 स्टेप थे, 7 तरीके थे, प्रोसेस थे, जिससे हम अपना गोल प्लान करके और इस रास्ते को फॉलो करके उसको अचीव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया और उन्होंने काफी सक्सेस पाई। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी क्वेरी को, आपके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।